मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है जिसका नाम है समूह 1 उप समूह 2 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2025। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या योग्यता होती है और आप लोग आवेदन भरने के बाद तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। छोटी छोटी सभी जानकारियों के साथ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और समझेंगे कि यह वैकेंसी को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे एक पोस्ट ले सकते हैं। यदि आपका पीजी है और आपने सोशियोलॉजी से, मनोविज्ञान से या आप लोगों ने समाज कार्य से पीजी किया हुआ है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से देख समझ सकते हैं और इसकी तैयारी हम लोग के साथ कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए समय बहुत कम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि है 24/12/2025, मतलब यह 2 दिन पहले से ही आपकी आवेदन पर भरने की तिथि शुरू हो चुकी है, मतलब आवेदन भरे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसकी जो अंतिम तिथि है वह 7 जनवरी 2026 है, मतलब बहुत कम समय दिया हुआ है आवेदन भरने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं इसमें संशोधन है। जो संशोधन की बात करते हैं, यदि आपने फॉर्म भरा है कोई गलती है तो आप 24/12 मतलब 24 दिसंबर 2025 से आप लोग संशोधन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है संशोधन करने की 12 जनवरी 2026। सबसे बड़ी बात देखिए, इसकी जो एग्जाम है 10 फरवरी 2025-26 से प्रारंभ हो जाएगा, मतलब एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक है। आपके पास करीब करीब आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है, तो आप लोग बिल्कुल जुट जाइए। एक भी यदि आप लोग एलिजिबल हैं और एक पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा मौका है। यदि आपने एमएसडब्ल्यू करके रखा है, यदि आप लोगों ने सोशियोलॉजी से पीजी किया है या मनोविज्ञान से, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जो आप लोगों के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बारीक से बारीक जानकारी। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें 500 रुपए आपकी फीस है सभी के लिए जो अनारक्षित है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपए है। इस प्रकार से आप चाहें तो आप सीधे ही इसकी अप्लाई कर सकते हैं, समय बहुत कम है। और कुछ समझते हैं क्या है। डेट दी हुई है 10 फरवरी 2026 से प्रारंभ, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। यदि लोग होंगे तो उस प्रकार से आपको समय 10, 11, 12, 13 जो भी होगा वो आप लोग की डेट होगी, मतलब 10 फरवरी से आप अपनी परीक्षा मान सकते हैं। और यह 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। जो 7 बजे से लेकर 8 बजे रिपोर्टिंग है, 8:50 से 9:50 तक आपका महत्वपूर्ण निर्देश है और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पहली पाली में। और ठीक दूसरी पाली में भी 2:30 से 5:30, मतलब यहाँ भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा विज्ञापन है, जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप सीधे मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिएगा। हालांकि हम सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाए। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स कम से कम इतने पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, क्या यदि कोई अनारक्षित वर्ग का है तो उसको 50% और यदि कोई रिजर्व का है तो उसको 10% की छूट मिलेगी, अर्थात 40% न्यूनतम अंक उनको लाने ही होंगे। यदि इससे कम आएंगे और बाकी पेपर आपके अच्छे जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, मतलब इतने मार्क्स आपको कम से कम चाहिए। ठीक है, और भी कुछ समझते हैं। ये देखिए, ये परीक्षा का नाम दिया है, मतलब समूह 1 उप समूह 2 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 इस परीक्षा का नाम है और ये तृतीय श्रेणी की परीक्षा है। अब देखते हैं इसके लिए, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या है, समूह 1 और उप समूह 2 में आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा। कुल अंक होंगे आपके 200, जिसमें से क्या होगा, जो शुरुआत के 100 अंक हैं वो क्या होगा, सामान्य ज्ञान के होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान के साथ साथ सामान्य कंप्यूटर, इन सभी को मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। और जो भी पोस्ट आप भरेंगे उस पोस्ट के मुताबिक आपके संबंधित विषय, मतलब जो भी आपका संबंधित विषय होगा उसमें आपके 100
नंबर होंगे, मतलब जो भी प्रश्न आएंगे वो 100 नंबर में डिवाइड होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल 200 होंगे, जितने मैक्सिमम आप मार्क्स ला सकेंगे उसमें सीधे ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयु सीमा, एज देख लेते हैं। एज क्या है? मैक्सिमम आपकी क्या होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए, कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम यदि आप देखें महिलाओं की या किसी की भी आप देखें तो 45 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और ये जो काउंट होगा, मतलब यदि फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं तो यह 1 जनवरी की स्थिति से काउंट किए जाएंगे। मतलब काउंट का है तरीका क्या है? 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी। यदि आप लोग भर सकते हैं तो बिल्कुल भरिएगा। फिर हम लोग आगे आते हैं, इसमें जो मेन मेन बातें हैं उन्हीं पे हम लोग करेंगे। एज के बारे में वही दिया हुआ है, 18 से 45 आप लोग भर सकते हैं बिल्कुल। जो अलग से प्रोत्साहन वाली राशि दिया गया है उसके लिए कुछ नहीं है। आपको मैक्सिमम एज 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए और समझते हैं क्या है। ये सामान्य सी जानकारी है, इसमें कुछ नहीं। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के साथ 1 महीना जुड़कर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए आवेदन शुल्क का मतलब क्या हुआ? जो भी आवेदन शुल्क होगा, शुल्क में छूट जो भी SC ST OBC को लागू होगा वो सब मिलेगी। यात्रा भत्ता भी मिलेगा यदि आप लोग आसपास कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं और वो दूर है जो नियमों के अनुसार है तो वहां भी आपको इसमें पैसे मिलेंगे। परीक्षा केंद्र जो भी आसपास होगा वो आवंटित किया जाएगा, इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आप पहला कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और क्या है साथ में सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब आप लोग फुलफिल करे रहा। अब देखिए यहां से देखिए विभाग वार रिक्त पदों का विवरण। इसमें देखें सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंडवा का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर आप देखेंगे मेडिकल सोशल वर्कर की जगह साफ साफ दिखाई दे रही है आपको। इसमें कितनी है? टोटल 3 है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी यहाँ भी 1 है, और साइकेट्रिक सोशल वर्कर की 1 है। मतलब टोटल इस प्रकार से आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी खंडवा में। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे जो भोपाल का मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी आप देखेंगे 1 सोशल वर्कर है, और एक 3 सोशल वर्कर और हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की जो है पोस्ट वो भी है। फिर हम लोग देखें विदिशा का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर मेडिकल सोशल वर्कर वहां 2 पोस्ट है मेडिकल सोशल वर्कर की, और साइकेट्रिक सोशल वर्कर की वहां 1 पोस्ट है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जाएंगे जो रीवा का मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी आपको सोशल वर्कर की वैकेंसी मिलेगी। यहाँ पर तो ज्यादा है, यहाँ पर 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और रीवा में भी आप जाएंगे तो अब शहडोल की बात करते हैं, वहां भी सोशल वर्कर की पोस्ट 2 है। शहडोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शहडोल की बात है, यहाँ भी आपको 2 मिलेगा। भोपाल में कमला नेहरू चिकित्सालय यहाँ पर आप देखेंगे तो सोशल वर्कर की पोस्ट 3 है, और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट 5 है। रतलाम में जाएंगे तो रतलाम में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 हैं, टोटल क्या है? 2 पोस्ट हैं सहायक प्रबंधक की, और सोशल वर्कर की 1 पोस्ट इसमें दिखाई दे रही है। और भी हैं ऐसे 4 हैं, 5 हैं, बहुत सारी वैकेंसी है। दतिया में भी 5 पोस्टें हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी है, खूब सारी वैकेंसी है। आप लोग अच्छे से इंदौर में भी या चाहे तो इंदौर का भी जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर भी देखेंगे तो मेडिकल सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। इंदौर में भी कितनी है? 1 पोस्ट है। ऐसे करेंगे तो आप ग्वालियर का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी देख रहे हैं तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं? 7 सोशल वर्कर के, शायद सबसे ज्यादा ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहीं पर आपको देखने को मिली होगी। और भोपाल का भी वहां पर है, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं। हाँ, ये आपका छिंदवाड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी आपको वैकेंसी 1 वैकेंसी है, ठीक है। सतना का भी कुछ चिकित्सा महाविद्यालय है, वहां पर देखेंगे तो वहां पे सोशल वर्कर की तो इसमें नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है। सिवनी में है, वहां पर भी है। तो करीब करीब आपको इसमें योग्यता समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। कर्मचारी चयन बीमा सेवाएं इंदौर में
फैमिली वेलफेयर एजुकेटर की 4 पोस्ट हैं। फैमिली वेलफेयर एजुकेटर की 4 पोस्टें हैं। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार भोपाल में, तो यहाँ पर तो नॉर्मल सी है, मतलब इसके लिए आप योग्यता हम लोग देखेंगे समझेंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं कहाँ पर, सीधी भर्ती और भी बहुत सारी वैकेंसी, इन सब के बारे में टोटल वैकेंसी देखें 277 यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखें तो शायद और भी ज्यादा हैं, 400 के समथिंग कुछ है, मतलब बहुत सारी वैकेंसी है। और भी देखते हैं आगे कहाँ तक आ रहा है ये। चलिए अब हम लोग आते हैं, यदि आप इसकी वैकेंसी की बात करें और योग्यता, यदि हम खंडवा की बात करें, नंद कुमार चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, इसमें देखेंगे तो मेडिकल सोशल वर्कर की कुल टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 1 है और महिला की अनरिजर्व की 1 है और ओबीसी की 1 है। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें देखने को मिलेगी, और इसका जो वेतनमान है बहुत अच्छा है, 32,800 से लेकर 1,03,600 इसका वेतनमान है। जबकि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या करना पड़ेगा, समाज शास्त्र या मेडिकल सोशल वर्क की स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब या एमएसडब्ल्यू। साफ साफ माने तो या तो एमए किया हो आपने समाज शास्त्र से, या आपने एमएसडब्ल्यू किया है, आप एलिजिबल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से भर सकते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये भी वैकेंसी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक पोस्ट है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में, यदि आपकी इसमें किसी से भी पीजी हो तो भी आप इसको भर सकते हैं। फिर देखिए सीधी भर्ती साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विषय में कम से कम आपको सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी में आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, और एक पोस्ट है मात्र, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, ओपन के लिए है। फिर हम लोग आते हैं कहां पर, भोपाल में। भोपाल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मेडिकल सोशल वर्कर है, इसमें भी आप देखेंगे समाजशास्त्र और एमएसडब्ल्यू मांगा है। फिर हम लोग आगे आते हैं कि इसमें मेडिकल सोशल वर्कर कहाँ पे, भोपाल का एक भाग है जहां पर सीधी भर्ती है, इसमें भी टोटल 3 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर भी समाजशास्त्र और आपका एमएसडब्ल्यू साफ साफ मांगा गया है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो आप लोग बहुत लोग बोलते थे कि एमएसडब्ल्यू में वैकेंसी नहीं आती, आप लोग देखिए कितनी सारी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है। फिर हम लोग आते हैं सेम वही मेडिकल सोशल वर्कर में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको समाज शास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ एमएसडब्ल्यू, यहाँ भी एमएसडब्ल्यू मांगा है, समाज शास्त्र में एमए मांगा है, ये सब आप देखेंगे। फिर एक नंबर ये भी है आपका जहाँ पर मनोविज्ञान का है, लगभग सब कुछ है, कोई भी आपको अलग से नहीं है, कोई अलग से वैकेंसी नहीं, जिसमें भी मेडिकल सोशल वर्कर मांगा है वहां पर आपको बिल्कुल भर सकते हैं। चलिए इसके बाद है आप लोग जहां देखिए, फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, इसमें भी क्या मांगा है इन्होंने इन्होंने मांगा है वही आरक्षण जो भी आपको दिया गया होगा, योग्यता वो मांगी है। और देखते हैं हम लोग, सहायक सांख्यिकी अधिकारी में भी आपको भोपाल में भी भर सकते हैं, तो वहां पर अर्थशास्त्र गणित विषय से सेकंड क्लास में आपने पीजी किया हो, ये बहुत अच्छा मौका है जहां पर आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और भी देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार की पोस्ट मांगी गई है। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका सिलेबस, और सिलेबस यदि आपको लगता है तो बिल्कुल हम लोग, ये देखिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर की यहाँ भी है, बहुत अच्छा। ये मेडिकल सोशल वर्कर फिर से आपको देखने को मिली है, यहाँ पर भी आपको सोशलॉजी और एमएसडब्ल्यू मांगा है। और भी देखते हैं आगे क्या क्या है, ऐसे सभी हैं, आप लोग एक बार इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो हम आपको भेज देंगे, टेलीग्राम में आपको भेज देंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, स्कूल एक्सलेंस ऑफ कहाँ का है, इंदौर का, आई का भी है, इसमें भी मांगा हुआ है समाज शास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि एमएसडब्ल्यू, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इस बार आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ये भी देखिए बहुत हर जगह मिला है, आपको कहीं पर भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे, छिंदवाड़ा भी देख रहे हैं, वहां भी सेम ऐसी ही है। बहुत वैकेंसी है, आप लोग बस अपने हिसाब से पढ़िए और अब अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आप लोग को हम लोग एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये भी दिया हुआ है, और क्लिनिकल ये भी एमफिल दिया हुआ है साइकोलॉजी में। नहीं, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, फैमिली वेलफेयर। देखिए ये एक फैमिली वेलफेयर एजुकेटर, इसमें ये आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 4 पोस्ट हैं। समाज कार्य में आपको स्नातकोत्तर मतलब साफ साफ आपको एमएसडब्ल्यू या समाज शास्त्र मांगा गया है। हिंदी अंग्रेजी आपको बोलने का ज्ञान होना चाहिए, या लिखा है ऑप्शन में। वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में, ये तो अलग हो गया। बाकी तो नॉर्मली दिया हुआ है, लेखपाल वगैरह दिया है, तो आप एक उनको देख लीजिएगा, हम सब भेज देंगे आपको इसमें। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मेडिकल सोशल वर्कर के रूप में जगह आई हुई है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर भी आया भाई, इसमें तो क्या क्या मांगा है, एमएससी नर्सिंग मांगा है, 8 साल का अनुभव मांगा है। ये तो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल आप लोग यदि होगा तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत सारी। आप जब देख रहे हैं कि अलग अलग सब डिफाइन किया है इन लोगों ने। अब देखिए ये पूरी हो गई। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो इसके सिलेबस अभी देखते हैं, यदि आगे सिलेबस दिया होगा तो सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। नहीं दिया होगा तो हम लोग पूरी तरह से परीक्षा प्रवेश पत्र मूल्यांकन पद्धति, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, मान लो जब एक ही पेपर आपका, एक ही तरह का एग्जाम है, 2 दिन होगा, तब नॉर्मलाइजेशन होता है। परीक्षा परिणाम, न्यायिक क्षेत्राधिकार, ये तो सब केवल जानकारी दी है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए आवेदन भरने की जो तिथि है, फिर से बता रहे हैं आपको, 24 दिसंबर से शुरू हो गया है और 12 जनवरी तक भरा जाएगा। कुल केवल 20 दिन मिल रहे हैं आपको। 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 2 पालियों में होगा, 9 बजे से लेकर और 2:30 बजे दोपहर दूसरी पाली में होगा। सब पे 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। पैसे भी बता दिए गए हैं आपको। परीक्षा शहर देखिए, परीक्षा शहर भोपाल है आपका, इंदौर है, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, अनूपपुर, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर और रीवा। यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। तो बहुत अच्छे। हाँ अब देखिए, ये है हमारा सिलेबस। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, एक प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें दोनों भाग आएंगे, ठीक है। इसमें यह टोटल कितने 200 अंकों का होगा, जहां पर पहला जो पत्र है मतलब खंड आ की बात कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर। कि ये टोटल 100 नंबर का होगा। और संबंधित विषय, जैसे आपको जो पोस्ट यदि मेडिकल सोशल वर्कर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ सिलेबस कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए एग्जाम में जरूरी है, वो सब हम आपको बताएंगे। टोटल 200, टोटल 200 आपके होंगे नंबर। और इस नंबर में मैक्सिमम नंबर यदि आप हासिल कर लेते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। देखिए ये देखिए, इसमें स्पेशल पूछा है, यदि आपको समाज शास्त्र और मेडिकल सोशल में वर्कर हैं तो आपको स्नातकोत्तर के बेस में ही आपका आएगा, जो आपने पीजी में पढ़ा होगा। चाहे समाज शास्त्र किया हो, चाहे आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, उन दोनों के आधार पर आएगा। और भी कुछ चीजें आएंगी, ये हम आपको सिलेबस बताएंगे, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट, ये तो मान लीजिए अलग है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, और एक बेहतर तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ हम लोग इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए और हम लोग एक अच्छी तैयारी शुरू करते हैं। कुछ भी डाउट होगा एक मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।